हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर क्या क्या उसके लिए एज क्राइटेरिया चाहिए, कितनी वैकेंसी आने वाली है। जी हां, वैकेंसी आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से आने वाली है, लेकिन वो वैकेंसी तभी मानी जाएंगी जब आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के साथ साथ नए नए क्वेश्चनों को भी लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत दमदार तरीके से। तो आइए हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। रिक्रूटमेंट हम इसमें देखेंगे, कंप्लीट गाइड, एज के बारे में कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या क्या आपके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है और सिलेबस क्या है और सैलरी कितनी है, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल और फीमेल दोनों के लिए। पहली बात मैं आपको बता दूं, ये जो एग्जाम है ना कि केवल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जबकि और भी बहुत सारे, जैसे इसमें आपका टेली ऑपरेटर वाली पोस्ट आती है, AWO वाली पोस्ट आती है, तो वो सब कुछ इसमें आपकी कवर हो जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को, और हम इसमें सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो टोटल वैकेंसी आने वाली है वो कितनी है, इसको देख लेते हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि टोटल 7,411 7,411 वैकेंसी आने के पूरे चांसेस हैं। और इसका आप बेनिफिट तभी उठाएंगे जब आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे। 7,411 कब आएंगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट है, ये रिक्रूटमेंट 2025 की बात कर रहे हैं, जिसमें आपका टोटल पोस्ट है 7,411, जिसमें आपकी जनरल कैटेगरी, ओबीसी, SC, ST, EWS सारे ही मिलके हैं। ठीक है, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है कब तक आने के चांस है, इसके हम आगे डिटेल में इस पे बात करते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस की आप बात करेंगे। सिलेक्शन एक रिटन एग्जाम होगा जिसको CBT बोला जाता है। CBT का मीन्स हो गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, रिटन एग्जाम जो आपका होता है। उसके बाद क्योंकि आप भाई पुलिस में जा रहे हैं, वो भी दिल्ली पुलिस में, तो फिजिकल फिट होना तो बहुत जरूरी है आपके लिए। तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड का एक टेस्ट होता है जिसको PST बोलते हैं, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है जिसको PET बोला जाता है। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PST और PET। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, DV जिसको बोला जाता है, और डॉक्यूमेंट के बाद अच्छे से आप आराम से ज्वाइनिंग आपकी हो जाती है। तो ये तो मोटा मोटा प्रोसेस हुआ, रिटन एग्जाम और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट। थोड़ा सा और डिटेल में देखें इसके बारे में, और हम इसमें क्या क्या इसमें होता है और टोटल वैकेंसी कितनी है। टोटल वैकेंसी इस बार 7,411 आने के चांसेस हैं। अभी इतना है एक्सपेक्टेड, आगे और आएगी तो आपको इसके बारे में इंफॉर्म किया जाएगा। मेल, फीमेल, एक्स सर्विसमैन, स्पेशल कैटेगरी, सब कुछ है, सब कुछ उसमें। रिजर्वेशन उसमें जैसा रहता ही है हर बार की तरह, एज ए गवर्नमेंट रूल उसमें भी आपको मिलेगा। मतलब कुछ सीटें SC, ST, EWS, OBC के लिए जो रिजर्व होती हैं वो आपको उसमें मिलेंगी। सबसे पहले हम डेट की बात कर लेते हैं, क्या क्या की डेट रहने वाली है। चांसेस हैं पूरा नोटिफिकेशन सितंबर से अगस्त में ही, अगस्त से सितंबर में आने के चांसेस हैं। पहले बताया जा रहा था कि जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन अभी इंफॉर्मेशन ये है आपके अगस्त में, लगभग आप मान के चलिए आधा अगस्त निकल चुका है, आधा बचा है। अगस्त से सितंबर में कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म जब आएगा, नोटिफिकेशन लगभग अगस्त और सितंबर से ही स्टार्ट हो जाएंगे, अगस्त सितंबर 2025। CBT एग्जाम नवंबर और दिसंबर में। तो कुल मिला के अगर मैं मानता हूं आपको, देखो नोटिफिकेशन का वेट करके कभी भी कोई प्रिपरेशन नहीं होती। प्लीज आप ये ना सोचें कि नोटिफिकेशन आएगा फिर मैं स्टडी स्टार्ट करूंगा और फिर मैं अपना सिलेक्शन लूंगा, ऐसा ना सोचें। पहले से पढ़ाई करें, कंटिन्यू पढ़ाई में लगे रहें और अपने टारगेट रखें कि भाई मेरा कितना % सिलेबस पूरा हो गया है।
इसकी जगह फोकस करने की कि नोटिफिकेशन कब आएगा और कब मैं किताब उठा के पढ़ना शुरू करूंगा, इस पे फोकस करिए। आपका सिलेबस कितना है, क्या आप मेरिट लास्ट वाली देख पाए, मैं इसमें मेरिट पे भी डिस्कस करने वाला हूं। तो नवंबर दिसंबर, अगर हम मानते हैं दिसंबर और जनवरी में भी पेपर हो जाता है, थोड़ी देर के लिए मानते हैं, तो मान के चलिए आपके पास अगस्त सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर, कुल मिला के 3 से 4 मंथ आपके पास है। और 4 मंथ, क्या सर 4 मंथ प्रिपरेशन करने के लिए काफी है? मोर देन एनफ। मैं आपको एक की, जिसको बोलते हैं सक्सेस की बताने वाला हूं, किस तरह से आप प्रिपरेशन करेंगे 4 महीनों में, मैं आपको बताने वाला हूं। और अभी वीडियो के लास्ट में, लास्ट तक जुड़े रहिए। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर मैथ्स बड़ी दिक्कत करता है, मैथ्स का भी सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। फाइनल अपॉइंटमेंट आपका अगर है लगभग 2026 के मीडिया लास्ट तक हो जाएगा। और पीईटी जो है आपका फिजिकल टेस्ट लगभग 2026 में होने के चांसेस है। ये मोटा मोटा डेट्स हैं आपकी, कब कब क्या क्या चीजें होने वाली। अगर फिर भी आपको इस वीडियो में रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करना, हम आपके एक एक डाउट को कमेंट में आंसर देंगे। एज लिमिट की बात कर लेते हैं भाई। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, सर एज लिमिट बता दो। भाई एज चाहिए 18 से लेकर 25 साल, 18 to 25 अगर आपकी एज है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। 18 to 25 एज में अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के लिए कुछ एज रिलैक्सेशन है, जो है 18 से 28, मतलब 18 से लेकर अगर आपकी 28 तक है तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन है ओबीसी कैटेगरी। एससी एसटी में 18 से 30 साल तक एज रिलैक्सेशन है आपका 5 साल तक। तो ये अलग अलग एज रिलैक्सेशन है। और जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें डिटेल मेंशन होगा कि वो किस डेट से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। अगर हम बात करें आगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, आपके लिए क्या 12th पास आउट चाहिए, केवल 10+2। अगर आप 12th पास हैं तो आराम से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मेल के लिए इन्होंने बोला है LMV जो है आपको लाइट मोटर व्हीकल वाला जो है DL होना चाहिए। ये आपका फिजिकल जब टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उस समय आपका ये DL वगैरह चेकिंग होगी। विदाउट DL डिसक्वालीफाई माना जाएगा, ये साफ साफ लिखा है। तो आपके पास DL होना चाहिए, उन्होंने आपको ये बोला है। तो अगर आपके पास DL वगैरह नहीं है, इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, कोई ज्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर आप 12th पास आउट हैं तो आराम से इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, इसको आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेकंड बात करते हैं हम, ये तो हुआ आपका फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट वगैरह कितनी चाहिए। अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, मेल चाहे आप जनरल कैटेगरी के हैं, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी के हैं या एससी कैटेगरी के, टोटल जो लेंथ होगी, मतलब टोटल जो हाइट होगी वो 170 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट है, 170। मेल एसटी कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट है, 165। फीमेल अगर आप हैं तो जनरल कैटेगरी हो या ओबीसी या एससी, तो आपके लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। और अगर आप फीमेल एसटी कैटेगरी में कोई स्टूडेंट है तो 155 के भी चलेगा। एज रिलैक्सेशन है जो हिली एरिया से है, कुमाऊं, गढ़वाल या फिर मिजोरम, इन एरिया से जो है उनको थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन और मिलता है। आई होप आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाए। चलिए और बात आगे चलते हैं, थोड़ा सा चेस्ट मेजरमेंट देख लेते हैं हम एक बार। अनएक्सपेंडेड 81 सेंटीमीटर चाहिए और एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है ना। मतलब अनएक्सपेक्टेड 81 और एक्सपेंडेड 85। एसटी और हिली एरियाज के लिए आपका रिलैक्सेशन मिलता है इसमें भी, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप ना समझ सकें, आसान है चीजें, इतना टफ नहीं। अब हम भैया फिजिकल एंड्योरेंस स्टैंडर्ड्स मेल के बारे में बात करने वाले कि आखिर फिजिकल स्टैंडर्ड में
इसमें आपसे करवाया क्या जाएगा। सबसे पहले आता है 1600 मीटर की दौड़, 1600 मीटर की दौड़ आएगी। आपकी एज अगर 18 से 30 साल है, 18 to 30, तो आपसे 6 मिनट में 1600 मीटर की रेस पूरी करनी होगी, 1600 मीटर की रेस। नंबर, लॉन्ग जंप आपको 14 मीटर जाना होगा, 14 मीटर की लॉन्ग जंप। हाई जंप आपको 3 फुट 9 इंच का आपका हाई जंप होगी। अगर आपकी एज 30 to 40 ईयर्स है तो 7 मिनट, 1 मिनट का आपको रिलैक्सेशन है, 7 मिनट में आपको 1.5 किलोमीटर दौड़ना है। लॉन्ग जंप 13 फीट की है और हाई जंप 3 फुट 6 इंच की है। अगर बात करते हैं 40 प्लस है तो आपको 8 मिनट है, 2 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं यहां से, और हाई जंप 12 फीट की है और लॉन्ग जंप 12 फीट की है और हाई जंप 3 फुट 3 इंच की है। ठीक है, आई थिंक आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाए कि इसके लिए क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड है। फीमेल्स की भी बात कर लेते हैं। फीमेल्स के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। 18 से लेकर 30 साल, 18 to 30 ईयर्स अगर आपकी है तो आपको चाहिए 8 मिनट, 8 मिनट। 18 to 30, 1600 मीटर की रेस। लॉन्ग जंप है 10 फीट का और हाई जंप है 3 फीट का। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए ध्यान रखना, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए। 30 से लेकर 40 साल अगर है, 30 to 40 ईयर, 30 से लेकर 40 साल, तो 9 मिनट में आपको 1600 मीटर की रेस करनी है फीमेल्स के लिए। लॉन्ग जंप 9 फीट की है, हाई जंप 2 फुट 9 इंच की है। ठीक है, और अगर आप 40 प्लस ईयर्स के हैं तो 10 मिनट में आपको 1600 मीटर की रेस दौड़नी है और 8 फीट का लॉन्ग जंप है और 2 फुट 6 इंच का हाई जंप। मुझे लगता है अच्छे से आप ये चीजें समझ पा रहे हैं और मैं इनको आपको समझा पा। और आगे चले सैलरी स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि भाई मेन चीज तो सैलरी है। ठीक है, सैलरी पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो पे लेवल जो है आपका 3 लगने वाला है इसमें। अभी ये 8th पे कमीशन नहीं है, मान के चलिए अगर 8th पे कमीशन है तो जस्ट डबल होने के चांसेस हैं, जितनी हम सैलरी डिस्कस करें इससे डबल। तो पे लेवल 3 की हम बात करेंगे 21,700 से 69,100 तक है अधिकतर पोस्टों के लिए। पे लेवल 3 21,700 से 69,000, 70,000 तक। पे लेवल 1 पे जो पोस्ट है 18,000 से 56,900 तक है। नंबर 1 एनसीबी में जो सिपाही वाली पोस्ट है। एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं, आपको डीए मिलता है, डीए आपको हाउस रेंट मिलता है, आपको ट्रांसपोर्ट जो आपका ट्रांसपोर्ट वगैरह का आने जाने का वो सब मिलता है, और आपका ये मेडिकल वगैरह वो सारी चीजें मिलती हैं, वो अलाउंस मिलते हैं आपको। ठीक है, सैलरी स्ट्रक्चर है, ये अलाउंस है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो आपको बेनिफिट होता है, ऐसा नहीं है, इसमें कोई ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। एग्जाम का पैटर्न को समझते हैं भाई, यहां है मेन सोचने की आवश्यकता। मेन ये है एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला। तो सबसे बड़ी बात है जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, 50 क्वेश्चन, जिसमें 50 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और आपके 25 मार्क्स के आने वाले हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, 15 क्वेश्चन, और 15 मार्क्स के आने वाले हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। अगर मैं इनको एज ए एक्चुअल में बात करूं कि भाई कितने क्वेश्चन हम ला सकते हैं, कोई बच्चा कितना क्वेश्चन अटेंड कर सकता है, मान के चलिए इन 15 में से आपके एक्चुअल में बात करते हैं कि भाई कितने आप ला सकते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करो। 15 में से आप 13 क्वेश्चन आराम से ला सकते हैं। वैसे तो 15 के 15 ला सकते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन चलिए मान लीजिए मिस्टेक हो सकती है, 2 क्वेश्चन
कंप्यूटर है, अगर आप अच्छे से पढ़ लें, थोड़ा बहुत एक एरिया है, मान के चलिए आप 7 नंबर, हम जानबूझ के 8 नहीं बोल रहे हैं, 10 नहीं बोल रहे हैं, 7 नंबर कहीं नहीं गए आपके, यहां आपकी लड़ाई है। रीजनिंग में अगर आप अच्छे से क्वालिफाई होना चाहते हो तो 23 नंबर से कम नहीं आने चाहिए किसी भी कीमत पे। 23 नंबर में से मतलब अभी आपके 43 नंबर हो गए, तो कुल मिलाकर 43 नंबर तो आपके यहां हो गए, जो हम मान के चलें। अब ये 50 नंबर का है। अब भैया जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना आपके बेनिफिट है। तो कुल मिला के आप अगर इन दोनों को स्ट्रांग कर लो, देखो ये जो है बड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है, आप जानते हैं। जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इको, करंट, स्टैट्स, सिलेबस ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है, मार्क्स भी ज्यादा है, लेकिन स्कोर के चांस थोड़े से सक्सेस पानी है। तो मैथ्स और रीजनिंग जो 100% आप फोड़ सकते हैं, 40 नंबर कहीं नहीं गए। कंप्यूटर भी हटाओ, अगर आप 40 यहां से लाते हैं तो कंप्यूटर में से 5 भी लाते हैं तो 45 तो यहां हो गए आपके। अब ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आप कितनी मेहनत करते हैं और इतना। आइए कट ऑफ देख लेंगे तो अच्छा आइडिया हो जाएगा हमें इसकी कट ऑफ कितनी गई थी। ठीक है, तो हम सिलेबस पे बात कर लेते हैं एक बार। सिलेबस का पूरा है, वही पोर्शन हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर। एक बार सिलेबस देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए क्या क्या पूछा जा रहा है। ये आपके सामने सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस का है आपके टॉपिक इन्वेंशन, खोज वगैरह जो होती है, फेमस प्लेस इंडिया में कौन से हैं, टेक्नोलॉजी, डेज और एयर, इंडियन पॉलिटिक्स, ऑनर्स, अवार्ड, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, बुक्स, ये सब चीजें, फिजिक्स। सर एक तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये होगा, सर हम कैसे रेडी करें जनरल अवेयरनेस। मैं आपका इसका सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से देने वाला हूं अभी वीडियो के लास्ट में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैं खुद क्वांट पढ़ाता हूं तो मुझे पता है बच्चों को कैसे लेके चलना है बेसिक से। देखिए अच्छी खासी चीजें हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, हाइट एंड डिस्टेंस, एचसीएफ एलसीएम, नंबर्स, ज्योग्राफी, ज्योमेट्री, टाइम एंड वर्क, एज, ट्रेन, स्टैट्स, प्रॉफिट लॉस, टेबल चार्ट, एसआई, नंबर्स, मिक्सर और एलिगेशन। रीजनिंग की बात करें, लॉजिकल वेन डायग्राम, पजल टेस्ट, लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड, डेटा सफिशिएंसी, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिचुएशन, नंबर्स, रैंकिंग, सीक्वेंस, लॉग और मिसिंग नंबर। कंप्यूटर, एमएस एक्सेल, फंक्शन, फॉर्मूला, ओपनिंग क्लोज डॉक्यूमेंट, एलिमेंट्स ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन, स्प्रेडशीट, चार्ट, वीडियो, ई बैंकिंग, www, वेब ब्राउजर, इंटरनेट, एडिटिंग और ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा चीजें हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। जैसे आपका टेक्नोलॉजी, इसमें किस में है, ये जीएस में है। टेक्नोलॉजी, डेज और ईयर, इंडियन पॉलिटिक्स, ऑनर, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, बुक्स, बेसिक्स, नॉलेज, फिजिक्स, फेमस पर्सनालिटी, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑर्गेनाइजेशन, ये चाहिए। मैथ्स में हाइट एंड डिस्टेंस, एचसीएफ एलसीएम, ज्योमेट्री, टाइम एंड वर्क, एज, ट्रेन, चार्ट्स, डीआई, ग्राफ, ये सारी चीज है ना। ये आपका रीजनिंग के हैं और ये आपका कंप्यूटर के। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये आपके सामने है रेस्ट पोर्शन जी के जीएस का, मैथ्स का आपका रेस्ट पोर्शन, और ये है आपका बहुत बेहतरीन तरीके से ये रीजनिंग और इसका पोर्शन। ठीक है, आई होप आप चीजों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो अब हम मेन बात करते हैं कि सर इसमें आगे कैरियर की ग्रोथ क्या है। अगर कोई बंदा इसमें सेलेक्ट होता है, तो अगर आप कांस्टेबल पे सेलेक्ट होते हैं तो क्या मैं हमेशा कांस्टेबल ही रहूंगा? भाई सबको आगे डेवलप जाना है, बहुत सारे बच्चे आगे एग्जाम को देना है एग्जाम। तो एंट्री लेवल होती है आपके सिलेक्शन के बाद हेड कांस्टेबल बनते हैं। और आप जानते हैं हेड कांस्टेबल का इंडिविजुअल अलग एग्जाम भी होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। आप कहेंगे तो उस पर भी वीडियो बना देंगे हम। तो प्रमोशन होता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा, लेकिन भैया एएसआई बनते हैं उसके बाद, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एएसआई बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस और प्रमोशन टेस्ट। फिर सब इंस्पेक्टर बनते हैं। आप सोचो कुछ बच्चे जो सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं एसआई का दिल्ली पुलिस सीपीओ के बेस पर, तो आप डायरेक्ट यहां एंट्री मारते हैं।
नहीं तो आपको यहां से यहां आने में टाइम लगेगा। और फिर इंस्पेक्टर बनते हैं सीनियर, आपका जो इंस्पेक्टर बनते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर। आगे चलें और डिटेल में डिस्कस करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फाइनल कट ऑफ 2020 की लास्ट पेपर जो हुआ था, हम उसकी बात करेंगे अभी। कट ऑफ कितनी गई थी सर, ये थोड़ा सा आइडिया दे दो। अगर मैं यूआर की बात करता हूं, अभी हमने नंबर ऐड करे थे, मैथ्स और रीजनिंग में कितने नंबर आ रहे थे? 40 नंबर तो मैथ्स और रीजनिंग के थे। 5 क्वेश्चन अगर मैं कंप्यूटर के मिलाएं तो 45 होगा। सोचो 45, कुल 15 नंबर अगर आप जीएस में ले आओ तो 61 कट ऑफ पूरी क्लियर हो जाएगी। ये डीवी पीएसटी कट ऑफ थी, डीवी के बाद, डीवी के लिए यूआर की, और फाइनल कट ऑफ गई थी 72.70। मतलब 72 एक अच्छा नंबर है 100 में से। अगर आप सीरियस हैं तो ही आप वहां तक पहुंच पाएंगे, और अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ओबीसी की बात करते हैं तो 58.87 कट ऑफ गई थी डीवी पीएसटी के लिए, और फाइनल कट ऑफ 68। देख रहे हैं आप, लगभग 10 से 11 नंबर का जंप हो रहा है, 10 से 11 नंबर। तो एससी की बात करते हैं 51.93 गई थी, और लास्ट में गई थी 57, लगभग 6 नंबर का जंप। अगर हम एसटी की बात करें तो पहले कट ऑफ गई थी 55.24, और बाद में 65 कट गई थी, फाइनल कट ऑफ थी 65। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, पहले 51.75, लास्ट में थी 62.51। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, कैसे कैसे चीजें वर्क कर रही हैं। फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं कट ऑफ के लिए। यूआर कैटेगरी की 48 कट ऑफ गई थी फीमेल डीवी पीएसटी के लिए, और उसके बाद गई थी 56 फाइनल। तो लगभग 8 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ था फाइनल कट ऑफ में। ओबीसी की बात करते हैं 44.52, और फाइनल गई थी 53.40। एससी की बात करते हैं 39.44, फाइनल गई थी 45.54। एसटी की बात करते हैं 39.79, फाइनल गई थी 49.32। और ईडब्ल्यूएस की 30 कट ऑफ गई थी, और फाइनल 44। 30 तो काफी कम है यार फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन भाई ये आपकी कट ऑफ गई थी। आगे बात करते हैं दिल्ली पुलिस 2020 की वैकेंसी कितनी थी। 2020 की एक बार बात कर लेते हैं। 2020 में टोटल 5846, 5846 पोस्ट थी, टोटल जो पोस्ट थी। अगर बात करें टोटल फॉर्म भरे गए थे 28,96,045, 28,96,045, अप्रोक्सीमेट 495 फॉर्म पर पोस्ट। एक सीट के लिए 495 फॉर्म फिल हुए थे। फिजिकल के लिए जो बुलाया गया 67,740 लोगों को बुलाया गया, लगभग 12 से 13 गुना बच्चों को बुलाया गया, और सेलेक्ट हुए 5,690, है ना। वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्लस माइनस होती रहती है। आई थिंक ये आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हैं। 2023 की बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की। 2023 यूआर की 48.19, अच्छी खासी कट ऑफ है। फाइनल 56, मतलब थोड़ी सी कट ऑफ डाउन हुई है। ओबीसी की 44.52, यहां पर 53.40। एससी की 39.44, यहां पर 45.54। एसटी की 39.79, यहां पर 49.32, और ईडब्ल्यूएस की 30, और यहां 44। मतलब यहां कट ऑफ में लगभग 8 का डिफरेंस आया, इंक्रीमेंट हुआ। यहां कट ऑफ लगभग 9 इंक्रीमेंट हुआ, यहां कट ऑफ लगभग 6 इंक्रीमेंट हुआ, यहां कट ऑफ 10 इंक्रीमेंट हुआ, और यहां कट ऑफ 14 इंक्रीमेंट हो गया। वहां कम भी थी, इस वजह से वहां पर 14 का इंक्रीमेंट हुआ। आई थिंक आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज को समझ पा रहे हैं। फीमेल कैंडिडेट की हम बात कर लेते हैं 2023 की। यूआर की कट ऑफ 55.64 थी, जो कि हो गई 61.04। ओबीसी की कट ऑफ 55.66 थी, जो कि फाइनल हो गई 60.95। एससी की कट ऑफ 46.67 थी, जो फाइनल कन्वर्ट हुई 46.77 में।
एसटी की कट ऑफ 44.69 थी जो हो गई 53, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी 48.06, ये हो गई 53.44। मतलब यहां लगभग 6 का इंक्रीमेंट, यहां लगभग 5 का या 4 का इंक्रीमेंट, यहां लगभग पॉइंट समथिंग का इंक्रीमेंट, और यहां 0.9 का, और यहां लगभग आपका 5 का इंक्रीमेंट। तो ये तो इंक्रीमेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्लस माइनस होता रहता है, इसमें कुछ भी ऐसे घबराने वाली बात नहीं। 2023 में 7,547 वैकेंसी थी, 7,547। टोटल फॉर्म हुए थे 32,43,083, 32,43,083। अप्रॉक्स 430 फॉर्म फिल हुए थे पर पोस्ट के लिए। 86,499 को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया था, और 9,700 फाइनल सेलेक्ट हुए थे। फाइनल पोस्टों में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। तो बच्चा, अब बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर ये तो ठीक है, आपने दिल्ली पुलिस की सारी इंफॉर्मेशन देगी, पढ़ना कैसे है, तैयारी कैसे करनी है, ये और बता दें। मैं आपको बता दूं, दृष्टि एसएससी आपके लिए बेहतरीन तरीके से आपके लिए दिल्ली पुलिस कोर्स, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ अगर इसमें एडब्ल्यू वाला एक पोस्ट होती है वो भी कवर होगी, टीपीओ वो भी कवर होगा, कांस्टेबल, ड्राइवर और एचसीएम कंप्लीट कवर होने वाला है इसमें। आप इसको आराम से जाके तुरंत ले सकते हैं। इसमें नंबर पे कॉल करिए। देखो मैं आपको बता दूं, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या चीज बेनिफिट है। नंबर 1, आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगी, क्योंकि बच्चे मैथ से बहुत ज्यादा डरते हैं। हम प्रैक्टिस सीट देंगे, प्रैक्टिस सीट जब देंगे तो वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, कुछ मत देखो, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, आप कर रहे हैं तो करिए। दूसरा, अनलिमिटेड डाउट क्लास मिलेगी, आप डाउट पूछ सकते हैं आराम से, आपको डाउट मिलेंगे, आपको आप एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहां पर डाउट भेजिए, वो दृष्टि की पूरी टीम कंट्रोल करती है, वो डाउट फैकल्टी को भेजे जाते हैं, फिर आपके लिए वो डाउट क्लास अरेंज होगी। क्लास नोट्स जो भी क्लास में मिलाया जा रहा है वो आपको क्लास सीट मिलेगी, और जो हम लिख रहे हैं हैंड आउट वो मिलेगा। तो कुल मिला के ना आपको नोट्स बनाने का झंझट, ना आपको प्रैक्टिस का झंझट, कंप्लीट आपको चीजें मिल जाएंगी। ये रही आपकी कंप्लीट डिटेल। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो पा रही हैं। इतना रखते हैं। मुझे एक बार नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको जब आप इसके लिए दिल्ली पुलिस के लिए इस बार फिल कर रहे हैं, और आप कौन सी पोस्ट इसमें दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल में कौन सी, मतलब कांस्टेबल, टीपीओ, एडब्ल्यूपी, एचएम, कौन सी आप पोस्ट चाहते हैं। चलिए इतना रखते हैं, और जो भी आपके डाउट है नीचे कमेंट करिए। थैंक यू।